मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। दिस इज अ डिजाइन टू डेविएट द अटेंशन ऑफ द नेशन फ्रॉम द इशू ऑफ द सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री। देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये टूल बन करके, औजार बन करके उनका साथ दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, ये भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल, इट शुड बी कंडेम्ड। और ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो, चाहे हाउस के बाहर हो। जिस तरीके की बयानबाजी इन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए और हमारे चेयर के डिसीजन को किया है, वो निंदनीय है और देश कभी माफ नहीं करने वाला है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि देश बहुत उद्वेलित है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। वहां से सीधे आपको दिखा रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से एआई इंजीनियर जिन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन अपने 90 मिनट के उस वीडियो में और जो 24 पन्नों की वो चिट्ठी है उसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। अब हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं, दीपिका नारायण भारद्वाज जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर है, उनके पास सीधे चलेंगे। दीपिका जी, इसको जो आपने भी देखा होगा, सुना होगा, वो वीडियो भी और वो चिट्ठी भी आपको जानकारी होगी कि किस तरीके से अपने शब्दों के जरिए उन्होंने अपने दर्द को उस पर रखा है। इसमें आप किसको जिम्मेदार मानती हैं कि इस तरीके से सुसाइड करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़े? क्या सिस्टम को या उनकी पत्नी? देखिए, उनके सुसाइड नोट में भी जिन लोगों का नाम लिखा हुआ है वो सब उनकी मौत के जिम्मेदार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनकी मौत के जिम्मेदार है हमारा सिस्टम, जो कि महिलाओं को अधिकार देते हैं ऐसे कानूनों को दुरुपयोग करने का। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कितने भी झूठ डाल के, फैब्रिकेटेड एलिगेशंस कॉन्कॉक्ट करके एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है हमारी कंट्री में। और अतुल एक नहीं 3 साल से इस तरह की एलिगेशंस को झेल रहे थे। उन्होंने कहीं ना कहीं हार मान ली, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम स्टैक्ड हो जाता है आदमी के खिलाफ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 मुकदमे 2 साल में, 120 तारीख। किस हद तक इंसान लड़े, एक मिडिल क्लास इंसान जिसको अपने पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, जिसको अपने परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, जो इसलिए शादी करता है कि उनको लाइफ पार्टनर मिलेगा, बट वो लाइफ पार्टनर उनको सुसाइड की कगार तक पहुंचा देता है। ये सिर्फ अतुल सुभाष की कहानी नहीं है, ये आज के समय पे हजारों चिंताजनक है। सोचिए, एक शख्स अपनी मौत से पहले वीडियो बना रहा है, किस तरह से वो मजबूर हुआ, परेशान हुआ, और परिवार वालों को उसने क्या क्या बताया। उसके पहले सीधे हमारे साथ इस वक्त उनके भाई जुड़ चुके हैं। मैं आपसे विकास जी यही सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कोर्ट का, जज का, बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया कि ये स्थिति बनी क्योंकि उन्हें सुसाइड करना पड़ा। वो सिर्फ ये चाहता है। जी विकास जी, आपने शायद म्यूट कर रखा है अपने वॉल्यूम को, जरा उसे अनम्यूट कीजिए। जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, बताइए आप कि क्यों हुआ ये। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने खुद कभी हमारे से ये जिक्र नहीं हुए थे कि कभी वो ऐसा सोचने करने की कोशिश या सोच भी रहा हो, या कभी उसके माइंडसेट में ऐसा कुछ आ भी रहा हो। हमें तो बिल्कुल ही ये आभास भी नहीं था कि ऐसा भी हो। हमें बस वो जिस दिन उसने ये काम किया उस दिन भी मेरे से भी बात हुई है। मैं बहुत अच्छे तरीके से, जैसे हम लोग हर रोज बात करते हैं वैसे ही बात हुई। कैसा कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वो कोई डिप्रेशन में भी है। सब कुछ ही उसने अपने आप ही हैंडल कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। फादर से भी उसने बात करी, 1 घंटे करीब बात हुई है उनकी, 9-10 बजे करीब रात को।
फिर भी कुछ ऐसा उन्हें भी फील नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ कर सकता है वो अंदर वो सिस्टम चलते आ रहे हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया हमारे देश में है, वो कहीं भी कभी भी एक मेन के लिए कहीं कोई सिस्टम ही नहीं है, कहीं कोई कानून ही जहां उसको जस्टिस मिल सके। सारी चीजें निर्भया केस के बाद ऐसे कानून में प्रावधान ला दिए गए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है हर जगह से। क्या ऐसा कोई भी कानून है जिसमें मेन के प्रोटेक्शन की बात की जाती है? मेन को भी हरासमेंट होता है, मेन के हरासमेंट से वो सुसाइड कर रहे हैं। 498 के केसेस इस तरह से लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि 98% केसेस जो है वो गलत है। बिल्कुल विकास जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि केसेस इस तरह के सामने आते हैं, नियम नहीं है, कानून नहीं है, महिलाओं के लिए इतना कुछ है। दीपिका जी, आपका मैं रुख यहाँ पर करूंगी। आखिरी लफ्ज भी यही थे अतुल के कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। क्या आपको भी इसकी जरूरत महसूस होती है कि पुरुष आयोग हो, पुरुषों के लिए अलग से नियम हो, कानून हो, और जितनी मजबूती के साथ आज महिलाएं कॉन्फिडेंट है कि हम लड़ाई लड़ सकते हैं कानूनी, उतनी ही कॉन्फिडेंट पुरुष भी हों? दीपिका प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें। मैम, मैं आपके माध्यम से और जितनी भी मीडिया के जो लोग हैं जो इस घड़ी में अतुल की फैमिली के साथ खड़े हैं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस चीज़ को, इस सुसाइड को एक लैंडमार्क इवेंट की तरह कन्वर्ट करें। एक कमिटी बिठा दीजिए। मेंस कमीशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस देश में। एक पूरा का पूरा आधी जनता का तबका है जिनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जब उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी आवाज़ उठाएं। कोई कानून नहीं है। एक मैं गुजारिश कर रही हूं हमारी सुप्रीम कोर्ट से, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से, एक कमेटी बना दीजिए इस देश की आधी तबका जो है उसके लिए कि किस तरह से कानूनों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। एक एनालिसिस होना चाहिए। पुलिस वालों से आप पूछ लीजिए कि वो खुद कितना ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि सारे के सारे कानून महिलाओं के लिए बना दिए। दीपिका, इस केस ने बहुत सारी खामियों को भी उजागर करनी पड़ती है। दीपिका, इस केस ने बहुत सारी खामियों को उजागर कर दिया, क्योंकि विकास जी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं और बहुत सारी बातों को बता रहे हैं। विकास, ये बताइए मुझे कि किस तरीके से अतुल की जो पत्नी थी वो उन्हें परेशान करने लगी थी। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि हमें पुलिस का सहारा ले लेना चाहिए, हमें कोई कंप्लेंट दर्ज करवा देनी चाहिए अपनी ओर से पहले? मैम, हमने केसेस ऑलरेडी चल रहे थे और इस तरह से चल रहे थे जैसे कि एक दो केसेस जो हैं वो अगर मतलब खत्म क्वेश्च कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, फिर कानून में ऐसे प्रावधान है कि आप कुछ दिन के बाद फिर से आप वो जो केस है उसको फिर से दाखिल कर सकते हो, फिर से वो केस जो है आपके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया और फिर से आपके ऊपर वो ट्रायल चलेगा और सारी चीजें होंगी। तो जो ऑर्डर क्वेश्च हो चुके हैं, सेम मतलब आप कानून का कैसे दुरुपयोग कर सकते हो वो आप इस केस में आप देख सकते हो कि कैसे दुरुपयोग किया गया है। को उल्लंघन करके जो नोटिस भेजने चाहिए थे इनकी वाइफ के फैमिली को, वो उन्होंने नहीं भेजा। उसको उन्होंने वहां पे वो बोला है उन्होंने कि उस वीडियो में आप सुनेंगे, जिस वीडियो को आप बता रहे हो जो वायरल हुआ है, उस वीडियो में कैसे उन्होंने विकास जी, आप तमाम चीजें बता रहे हैं, किस चीज का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, क्या आपसे कभी उन्होंने इस तरीके की बात की, आपसे अपने दिल की हालत को शेयर किया, या कभी आपको ऐसा लगा कि वो इतना बड़ा कदम भी उठा सकते हैं उनकी मनोस्थिति देखते हुए? कभी ऐसा उससे बात करने के बाद किसी भी सिर्फ मैं अपनी बात ना करूं, मेरे फादर भी कभी ऐसा नहीं सोच सकते थे। वो जितना अच्छा था और जितना हिम्मत वाला था उतना शायद मैं भी नहीं हूं, क्योंकि मैं कहीं कभी फंसा हूं कहीं किसी चीज में, तो वो आके मुझे कहता था कि जी, शायद आवाज विकास जी की नहीं आ पा रही है हम तक।